देखिए आज हम लोग जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितना लेटर होता है? 26 लेटर होता है। और 26 लेटर जो है हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं? बाएं से दाएं की तरफ पढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला हम लोग बाएं से दाएं की तरफ पढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में जो होता है ये लेटर कितना होता है? 26 लेटर होता है। 26 लेटर होने के बाद जो है कुछ वॉवेल होता है और कुछ कॉन्सोनेंट होता है। और कॉन्सोनेंट में से ही दो को होता है सेमी वॉवेल। तो कौन से, जैसे वॉवेल हुआ आपका क्या हुआ? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 होता है वॉवेल। और बाकी जो शेष बच जाता है वो आपका मान लीजिए कि बी हो गया, सी हो गया, आपका डी हो गया, एफ हो जाता है, जी होता है, डॉट डॉट इस तरह। और इसी में से दो को होता है आपका सेमी वॉवेल, एक होता है डब्लू और एक होता है वाई। याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी वाला में, ये पूछा गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने सेमी वॉवेल है, उनके स्थान मान का अंतर बताए, स्थानीय मान का अंतर बताए। तो मान लीजिए कि डब्लू का आता है कितना? 23। वाई का कितना आता है? 25। अंतर कितना का हुआ? यह पूछा गया था। लेकिन बच्चे सब क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अंतर कौन सी का पूछ रहा है। तो जो उसका स्थानीय मान है अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर में से, उसमें से आपको स्थानीय मान का अंतर पूछा गया है। अब ये आपने जाना। अब उसके बाद होता है कि अगर आपको इसका स्थान मान याद करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि ए का 1 होता है, बी का 2 होगा, जी का 7 होगा, एच का 8 होगा, जे का आपका जो है 10 होता है, एल का 12 होता है, एस का 19 होता है, भी का 22 होता है, एक्स का 24 होता है। तो इस प्रकार से जो आप लोग याद करने, और याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है इजोटी। मतलब 5-5 जो है स्टेट बाय, जैसे 5-5 स्टेप होता है, 5, 10, 15 और 20 और 25, यानी ई, जे और क्या होगा? ओ, टी और वाई, यानी 5 लेटर है, ताकि आराम से याद कर लीजिएगा। ऐसे भी 3-4 बार पढ़िए तब आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब उसके बाद आता है इसका विपरीत। जैसे जितना भी आपका लेटर होता है 26, तो एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत होते हैं, है ना, अपोजिट होते हैं उसको। अब यहाँ पे क्या होता है विपरीत में कि जैसे ए का क्या होता है? जेड, यानी ए का विपरीत पूछेगा तो आपको जेड होता है, बी का होता है वाई, सी का हो गया एक्स, डी का होता है डब्ल्यू। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ए टू जेड, बाई और करेक्स, उसके बाद ड्रिंक वाटर, इवरी, फिक्रे, जीटी रोड, हाई स्कूल, आयरन, जैकाल, केपी ठाकुर, लॉयन, मैन। तो आप इस प्रकार से भी एक दूसरे के विपरीत जो है आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब ये फंक्शन जो दिया गया है ये आपका फार्मूला है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रिक कहिए या फार्मूला बोलिए, नहीं तो आपको लिखना पड़ जाएगा, फिर बार बार लिख के फिर इसको जो है बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको फार्मूला हम दे दिए हैं। यानी ये आपका फार्मूला, जैसे बायां माइनस बायां बराबर क्या होता है? बायां हो जाता है। और दायां माइनस दायां बराबर दायां, चूंकि 2 बार दायां लिखा गया तो उसका अंतर दाएं में ही आएगा, है ना। उसके बाद मान लीजिए बायां प्लस दायां जो होता है वो आपका बायां हो जाएगा। उसके बाद जो है कि दायां प्लस बायां बराबर क्या होगा? दायां होगा। अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ चिन्ह बदल सकते हैं, चिन्ह बदलने का मतलब ये होता है कि अगर हम चिन्ह बदलेंगे तो अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि प्लस का चिन्ह देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस का मतलब ये होता है कि बायां और बायां दो दे देते हो, मतलब दोनों के अंतर निकालेंगे तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का मतलब यहाँ हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि बायां प्लस दायां बराबर क्या हो जाएगा? बायां होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लस, यानी दोनों को जोड़ के प्लस बाएं से ही काउंटिंग करेंगे। खैर हम इसको बताएंगे जब आपका क्वेश्चन आधारित बताएंगे तो इसमें आपको बेटर समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना समझिए। और दायां प्लस बायां क्या होता है? तो दायां होता है, तो यहाँ भी आपका प्लस का चिन्ह। तो ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन हम जो है लिख के देते हैं थोड़ा सा, कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपको जो है पूछा जा सकता है। तो आप पूरा नोट कर लिए हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन बोलेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नौवां लेटर के दाएं 12वां लेटर कौन सा होगा? कहने का मतलब जो है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, एसएससी पूछा है
कि आपको ये पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां लेटर के दाएं जो है ये आपका 12वां लेटर कौन सा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो होता है ये आपका ए से लेके जेड तक होता है, और जब भी हमारा ए से लेके जेड तक जो अंग्रेजी वर्णमाला लिखाता है वो लिखाता है आपका कहाँ, बाएं से दाएं की तरफ, यानी बाएं से दाएं की तरफ। तो चलिए फिलहाल हम लोग बेसिक देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। तो फिलहाल में आपको ए से जेड तक लिखना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जे, और ये आपका हो गया आपका बाएं तरफ से और ये आपका दाएं तरफ से। अब समझना यहाँ पे है कि अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से दाएं की ओर है। अब ये बोला गया हुआ कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां लेटर के दाएं 12वां लेटर कौन सा होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि हमको पढ़ना है बाएं से 9वां, तो बाएं से 9वां जो होगा यहाँ से पढ़ेंगे, यानी बाएं से 9वां क्या हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मतलब यहाँ पर आई आ गया। अब 9 आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही ये तीर का निशान थोड़ा सा दे देंगे समझाने के लिए, और दाएं और ये बाएं। जैसे मान लीजिए कि आई पर आके ऐसे खड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये बायां हो गया और ये क्या हो जाता है, ये दायां तरफ हो गया। अब जब यहाँ से ही टर्निंग करना है कि बाएं जाना है कि दाएं जाना है, तो वो क्वेश्चन में देखेंगे हम दूसरा स्टेप बोला गया है कि दाएं 12वां जो होगा वो क्या होगा। तो दाएं 12वां का मतलब ये दाएं तरफ हुआ, तो दाएं से ऐसे काउंटिंग, इसको छोड़ के यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब क्या आंसर आएगा इसका, यानी इसका आंसर आपका यू आएगा। ये तो कहने का मतलब जो है अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेके जेड तक लिखे तब आया, लेकिन हम फॉर्मूला पर कैसे बनाएंगे वो देखिए। फॉर्मूला पर ये बोला गया था पहले कि क्या था, ये बायां था, तो ये आपका बायां प्लस क्या था हुआ, दायां था, दायां। तो बाएं प्लस जो है आपका दाएं बराबर क्या होता है, प्लस में बाएं होता है। क्यों बाएं होता है, इसलिए बाएं होता है कि जो पहला लेटर लिखा था वही लिखाएगा। अब बाएं से क्या माना था आपका, बाएं से आपका जो है ये बोला गया था बाएं से 9वां, तो ये बाएं से 9वां और दाएं से कितना था 12वां, तो दाएं से 12वां था। अब 12 और 9 कितना होता है, तो 12 और 9 21। अब 26 अल्फाबेट में ये बाएं लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा कि जब बाएं लिखा रहेगा यहाँ से और 26 से छोटा है, बाएं लिखा रहेगा और 26 से छोटा है, तो वह अपने आप लेटर स्थानीय मान होता है। तो 21 का स्थानीय मान कितना आता है, तो 21 का स्थानीय मान आपका यू आएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, यू आएगा। तो इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वां लेटर के दाएं 16वां लेटर कौन सा, 16वां लेटर कौन सा होगा। यानी बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वां लेटर के दाएं 16वां लेटर कौन सा होगा। तो देखिएगा, तो पहला चीज तो हम बता दिए थे कि अगर बेसिक सा बनाएगा तो उस प्रकार बनाइएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे बाएं और फिर प्लस आपका दाएं दिया हुआ, तो यहाँ पे प्लस हो जाता है आपका बाएं। अब ये देखना है कि बाएं से आपका बोला गया है कितना है 21, तो बाएं से 21 है प्लस और दाएं से 16 है, तो बाएं से 21 हो गया और दाएं से आपका 16 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है 37। अब ये दिमाग लगाना, अब तो यहाँ 37 हो गया, तो यहाँ क्या हुआ कि 26 से ज़्यादा है। हम ये बताए थे कि अगर बायां वाला रहता है, बाएं वाला में कि 26 अगर नीचा रहता है या 26 तक रहेगा, तो जो उसका स्थानीय मान होता है वहीं तक लिखना है। लेकिन इसमें क्या है कि 26 से ज़्यादा है,
तो 26 से ज़्यादा जैसे आता है तो अब ये चेक करना है कि 26 से कितना ज़्यादा है 37। 26 से कितना ज़्यादा है 37 वो देखना है हमको। तो 26 से कितना ज़्यादा हुआ 4 यानी 11। अब 11 जो होगा 11 किसका स्थानीमान होता है? ए का। तो इसका आंसर क्या होगा? के होगा। अच्छा चलिए, इसको नहीं समझ आता होगा तो आप बेसिक से भी देख लीजिए। आप बेसिक से थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि मेरा सही है गलत है। जैसे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, उसके बाद होगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये आपका बायां होगा और ये आपका दायां हो जाएगा। अब ये बोला गया है कि बायां से आपका 21वां, तो 21वां क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यहाँ पे यू आ गया 21। अब ये दायां होगा या बायां? अब बोला गया है दाएं से कितना चलना है? दाएं से आपको बोला गया है आपका 16। दाएं से कितना है? 16। तो दाएं से बाद 16 हम चलेंगे तो यहाँ दाएं इधर है तो इधर मुझे चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर आता है। तो 16 इसका क्या आया? के। और इसमें कितना आया था? के। तो आगे के लिए समझ में तो इतना आपको नहीं लिखना पड़ेगा, काउंटिंग में नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए आपको खाली ट्रिक जो बताए थे फॉर्मूला उसको याद रखिएगा तो आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब सेम रहेगा डायरेक्शन, तो उसमें कैसे बनेगा देखिए। जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां लेटर के बाएं से 22वां लेटर के बाएं 18वां लेटर कौन सा होगा? 18वां लेटर कौन सा होगा? अब ये बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में जो है बाएं से 22वां लेटर के बाएं 18वां लेटर कौन सा होगा। ये दोनों आपकी चर्चा हो गया बाएं तरफ। तो हम क्या करेंगे बाबू कि अब ये बाएं हो गया तो बायां और यहाँ भी आपका हो गया बायां। तो बताए थे कि हम यहाँ पे लिखाया गया था बाएं माइनस में, तो यहाँ क्या होगा? माइनस, क्योंकि यहाँ यही वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बाएं से आपका बोला गया था 22वां, तो यहाँ लिखेंगे 22 माइनस, और फिर आपका जो है बाएं से लिखा गया था 18, यानी बाएं से लिखा गया आपका 18, तो यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा। तो 22 में से 18 गया कितना बच जाएगा? तो 22 में से 18 गया आपका हुआ 4 बचेगा। तो 4 कहाँ फिर किससे काउंटिंग करेंगे? बाएं से ही ना। तो अब ये 26 से छोटा है, और 26 से छोटा हम बताए थे कि बाएं तरफ रहता है तो उसका स्वयं का स्थानीमान होता है। तो अब 4 किसका स्थानीमान होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। तो एक ये तरीका है फॉर्मूला से। अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाइएगा तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो गया आपका बाएं तरफ से और ये हो गया आपका दाएं तरफ से। बाएं तरफ से बोला गया है 22वां, तो बाएं तरफ से 22वां कितना आ जाएगा? भी आता है, इसे काउंटिंग करेंगे बुआ तैयारी भी। अब यहाँ भी आ गया, यहाँ पर 22वां, तो ये आपका दायां और ये हो गया आपका बाएं। बाएं से फिर कितना चलना है? 18। तो बाएं इधर लिखा हुआ ब मतलब बाएं, तो फिर इधर से काउंटिंग करेंगे 18। यहाँ इसको छोड़ के एक ये यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इसका आंसर डी आ गया। तो ये समझ में आ गया। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन रहता है आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखाते हैं आप लोग। लिखिएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला में लिखे हैं जी
यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां लेटर के बाएं 7वां लेटर कौन सा होगा, यानी 7वां लेटर कौन सा होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां लेटर के बाएं 7वां लेटर कौन सा होगा, ये आपको बनाना है। क्या आएगा? ई। और किसी को? एस। तुम ही लोग भविष्य है देश का, अब तुम ही लोग ऐसे करेगा। सही है गलत का डिसाइड करो जी। एस आएगा? कंफर्म? श्योर? एस आएगा। एस आ जाएगा? ठीक है। मैं अच्छा बोलता है कि देखिए, अब यहाँ पे बोला गया है, आप लोग का कहने का मतलब है कि एस आंसर आ रहा है। चलिए हम देखते हैं कि एस आंसर मेरा आता है या नहीं आता, वो देख लेते हैं हम लोग। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां लेटर के बाएं 7वां लेटर कौन सा होता है, पहले तो बेसिक देख लो कि दाएं से कितना बोला गया है, 12। तो दाएं से 12 निकलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे देखना है दायां और ये बायां। अब हम तो 12 चल लिए दाएं से, अब जब 12 चल लिए हम दाएं से, तो फिर कितना चलना है हमको, बायां 7 चल रहा है बायां में, तो बायां तो हमारा इधर चलेगा, तो 7 चलिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। क्या है इसका आंसर? एच आया था। आप लोग क्या बोले थे? एस आ गया। इसीलिए हम बोले थे देश के भविष्य हैं आप लोग। आप ही लोग ऐसा किए तो दिक्कत है कि नहीं, इसीलिए हम दे दिए थे कि थोड़ा चेंज कर दिए थे। चलिए कैसे हुआ सर। अब हम फॉर्मूला पर बनाएंगे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां लेटर के बाएं 7वां लेटर कौन सा होगा, तो यहाँ देखना है कि बोला गया था दायां बुआ, तो दाएं, और एक बोला गया था बाएं। तो दाएं जो बोला गया था और ये बाएं बोला गया था, दाएं कितना बोला गया था 12 और बाएं कितना था 7। तो फॉर्मूला क्या था हुआ कि प्लस दाएं, तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह देख लीजिए पहले। तब 12 और 7 कितना होता है? आप लोग क्या सोचे कि बायां होगा, इसीलिए आप 19 मारे होंगे ना, गलत। दायां लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए विपरीत वाला में जो लेटर होता है एक दूसरे के, वो 27 होता है। कितना होता है? 27 होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि ए और जेड का योग करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? यानी विपरीत का मतलब सीधे हो गया कि एक दूसरे के विपरीत वाला में दोनों के स्थानीय मान का योग 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। जैसे मान लीजिए के पी ठाकुर, तो के हो गया कितना? 11 और पी हो गया आपका 16। 11 16 कितना होगा? 27। किसी भी विपरीत को निकालने के लिए आपको जो है दोनों का योग आपको 27 होना चाहिए, नहीं तो मान लीजिए जिसका हमको निकालना होगा वो 27 में से माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वही थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि जब दाएं की बात बोला गया है तो दाएं में टोटल होता है कितना? 27। कितना होता है? 27। अब ये 27, अब 27 में से हम 19 क्या करेंगे? घटा लेंगे। 27 में से 19 क्या करेंगे? घटा लेंगे। कितना बचेगा आपका? 27 में से 19 घटाए कितना? 8 ही ना बचेगा जी। तो 8 बच गया, तो 8 किसका आता है? एच का। ये बात समझ में गया। तो 8 का स्थायी मान होता है अंग्रेजी वर्णमाला की ओर स्थायी 8 होगा आपका एच, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? एच। तो ये बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से जब भी अगर क्वेश्चन सुनाता है तो आप आसानी से इसको आप बना सकते हैं।